चलो बेटा शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो क्या है, वो हम लोग शुरू करेंगे पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग शुरू करेंगे कि कैसे सरकारों के बीच में, कैसे गवर्नमेंट्स में पावर शेयरिंग होता है। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग कैसे होता है, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हमारा जो देश है इंडिया, वो कैसा देश है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ जो है वो क्या है, डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब होता है कि जो सरकार बनेगी, जो भी गवर्नमेंट बनेगी, वो गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। यानी पीपल के द्वारा, जो लोग होंगे वो डिसाइड करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी की सरकार बनेगी। ये डिसाइड कौन करेगा, तो ये डिसाइड जो है उस देश के लोग करेंगे, यानी इलेक्शंस होंगे। तो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी एक सरकार। और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया होती है डेमोक्रेसी में। तो भारत जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है भारत में। दूसरी बात, डेमोक्रेसी में और क्या होती है, डेमोक्रेसी में सभी ग्रुप्स को, जितने भी ग्रुप्स होते हैं, जो भी, चाहे वो कम्युनिटी पर बेस्ड हो, चाहे वो लैंग्वेज पर बेस्ड हो, सभी ग्रुप्स को रिस्पेक्ट मिलता है। सभी ग्रुप को रिस्पेक्ट मिलता है। बोलने का मतलब क्या, बोलने का मतलब ये कि चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी कोई भी भाषा बोलता हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, वो उसको रिस्पेक्ट मिलेगा डेमोक्रेसी में। उसके बहुत सारे राइट्स होंगे, उसको बहुत सारे अधिकार दिए जाएंगे, सारे लोगों को सेम अधिकार दिया जाएगा। एक ये तो किसी भी ग्रुप का हो, हर ग्रुप को क्या मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। जो भी पॉलिसीज आएगी सरकार के तरफ से, जो भी पॉलिसीज आएगी, जो पब्लिक पॉलिसीज आएगी, वो सारे पॉलिसीज भारत के सभी नागरिकों के लिए होंगे। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये पॉलिसी सिर्फ इन लोगों के लिए, स्पेशल ग्रुप के लिए है, ऐसा नहीं होगा। ये सारी बातें कहाँ लागू होती है, डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सारी बातें लागू होती है, जो कि भारत पर लागू है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारत में डेमोक्रेसी चल रही है। तो ये हो गई डेमोक्रेसी की खास बात। लेकिन अब अगर देखा जाए तो अगर हम पावर शेयरिंग की बात करें, तो पावर शेयरिंग में दो तरीके से पावर शेयरिंग होगी भारत में। एक तो होगी हॉरिजॉन्टल तरीके से और एक होगी वर्टिकल तरीके से। चीज़ों को समझते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली क्या होता है, इसको समझेंगे तो बातें समझ में आ जाएगी। देखिए, एक तो डेमोक्रेसी की बात हो गई। अब इसको इरेज करते हैं और उसके बाद हम आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली को समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, हॉरिजॉन्टली क्या होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोसेस है। अब ये हॉरिजॉन्टल प्रोसेस क्या है, तो हमको मालूम है कि गवर्नमेंट जो है, अगर देखा जाए तो पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो देश है, वो एक लॉज पर चल रहा है। हम लोग एक कानून को फॉलो करते हैं, किसी को भी फ्रीडम नहीं दिया गया। फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम इज नॉट अ फ्री, है ना। वो आज़ादी जो है वो फ्री में नहीं मिला है, उसके लिए हम लोगों को लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। और वो लॉज कहाँ बनते हैं, वो लॉज बनते हैं संसद में, जहाँ पर, जिसको हम एक भाषा में कहें तो कह सकते हैं लेजिस्लेचर। एक तो पार्ट हो गई कौन सी, लेजिस्लेचर, जहाँ पे लॉज फॉर्म होंगे, जहाँ पर कानून बनेगी। एक जो आएगा वो उसको कहेंगे एग्जीक्यूटिव। अभी एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या, कि जो कानून बनी है, जो लॉज बनी है, किसके लिए बनी है, देश के लोगों के लिए बनी है। तो वो कानून ठीक ठाक से सारे लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उस लॉज को फॉलो करवाने का काम किनका है, एग्जीक्यूटिव का है। ठीक। और बाकी अगर कुछ सही गलत को अगर चेक करना हो तो ये काम के लिए है हमारा जुडिशरी सिस्टम। तो एक हो गया लेजिस्लेचर, एक हो गया एग्जीक्यूटिव और एक हो गया जुडिशरी। यहाँ पर पावर शेयरिंग होती है, और ये जो पावर शेयरिंग हो रही है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है, इसको हम कहते हैं आपका हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। एक हो जाता है वर्टिकल, एक होता है वर्टिकल। अब ये वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होता है, तो सबसे ऊपर में कौन आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे ऊपर में कौन आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार आएगी। उसके बाद कौन आएगा, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद कौन आएगी, राज्य सरकार आएगी, है ना। उसके बाद कौन आएगा, एक लोकल गवर्नमेंट भी आप बोल सकते हैं, है ना, पंचायत वगैरह भी। तो ये जो हम ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं कि सबसे पावरफुल वो है, उसके नीचे वो है, उसके नीचे वो है, तो ये जो वर्टिकली जो शो कर रहा है पावर शेयरिंग,
इसको हम कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो बातें समझ में आ रही है आपको? ठीक है। इसी तरीके से एक तो हो गई, इसी को हम अगर दूसरी भाषा में बात करें तो एक को बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन, ठीक है। और एक हो गया स्टेट, स्टेट को तो स्टेट ही बोलेंगे, और एक हो गया लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। और एक उसके ऊपर में आ जाएगा जिसको बोलेंगे इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक हो गई इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। सेंट्रल को ही हम लोग किससे डिनोट करते हैं? यूनियन से। तो इससे घबराना नहीं है। तो ये क्या हो गई? वर्टिकल पावर शेयरिंग। और ये क्या हो गई आपका? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो दो तरीके से पावर शेयरिंग हो रही है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। और इसके पहले हम लोग क्या देखे थे कि डेमोक्रेसी के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। जैसे डेमोक्रेसी की खास प्रिंसिपल फिर हम रिपीट कर रहे हैं, क्या है कि डेमोक्रेसी में जो सरकार बनती है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, सभी ग्रुप्स को रिस्पेक्ट मिलता है, और जो पॉलिसीज आती है वो सभी ग्रुप्स के लिए आती है, किसी सेपरेट ग्रुप के लिए पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आती है, ठीक है। ये डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल्स है जो कि भारत में भी है, ठीक है। लिख लो इसको।